नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए YouTube वीडियो में। तो नई वैकेंसीज आ गई है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। बैंक से बम्पर वैकेंसीज आ गई है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो एक दो नहीं, यहाँ पे 3000 वैकेंसीज लिख ली है। कंपेयर टू अदर बैंक्स बात करेंगे तो 2-3 बैंक का मिला के अराउंड 300-500 तक वैकेंसी निकलती है, लेकिन यहाँ पे बम्पर पर 3000 वैकेंसीज निकली है। तो काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है। सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो यहाँ पे कैनरा बैंक अप्रेंटिस 2024 का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हो गया है। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा अराउंड 1 ईयर तक का रहने वाला है। कैनरा बैंक के बारे में बात करेंगे तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इसका जो मर्जर है अभी सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ है। तो ये सुनहरा मौका है अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हो। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, BA, BCom, BCA, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सुनहरा मौका रहने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिल जाएगा, इजीली आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं और अधिक जानकारी ले लेते हैं कि क्या रोल रहने वाला है, कैसे हमें अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैनरा बैंक अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विद हेड ऑफिस इन बेंगलुरु एंड ग्लोबल प्रेजेंस विद ओवर 9600 ब्रांचेस हैं इनके। इनवाइट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट्स हो गया है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी सिटी से आए, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हो और आप गुजरात वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये ऐसा नहीं रहने वाला है कि अगर आप दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली में ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसीज निकली है, टोटल नंबर वैकेंसीज। तो ये हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन अप्रेंटिस पोर्टल। यहाँ पे जो डेट जो है पोर्टल पे जब रिलीज़ हुआ है वो है 18/9 को, और ये ऑन गोइंग लास्ट डेट इंपॉर्टेंट डेट है 21/9 तक। आपको यहाँ पे 4 अक्टूबर तक यहाँ पे रहने वाला है। तो उसके बीच में ही आपको यहाँ पे फॉर्म जो है फिल आउट करना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सेक्टर्स मैंने बताया, सीट्स जो हैं 3000 सीट्स हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज है, तो आप जिस भी स्टेट का करना चाहती हो, स्टेट अंडमान निकोबार है, अलग अलग है, लोकल लैंग्वेज है, नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सीट्स है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज जो भी होगा वो आपको आना चाहिए। ये बस यहाँ पे क्राइटेरिया है वो रहने वाली है। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और अधिक जानकारी ले लेते हैं। Candidate can opt for training seats in only one state. Under this project, candidate will be provided with an option to give their orders of preference for all the districts in the selected state. However, allotment will be based on the needs of the bank and subject to the availability of training seats in respective district. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, आप 1 स्टेट में ही एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक रिजर्व्स द राइट टू एलोकेट ट्रेनिंग सीट्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टेट एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो बैंक अपने जो भी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से आपका होगा। तो बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द ट्रेनिंग सीट्स एज ऑन डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो हम आगे चल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 January 1962
with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, provided that a candidate belonging to category 2, 3, 4, 5 above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India। तो यहाँ पे जो भी एनेक्चर आपको नीचे अटैच मिल जाएगा वो सब आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे लाइक मेन जो है एज जो क्राइटेरिया मिनिमम आपका लाइक 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ। तो यहाँ पे लाइक कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न और नॉट अर्लियर देन 1/9/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/9/2004, बोथ इंक्लूसिव। तो यहाँ पे एज रिलैक्शन वगैरह भी होगा तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे SC ST के लिए लाइक 5 ईयर्स है एज रिलैक्सेशन। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 3 ईयर्स है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016, यहाँ पे 10 ईयर्स है रिलैक्सेशन। Widows, divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried, age reconciliation up to the age of 35 years for general EWS, 38 years for the OBS and OBC and 40 years for SC ST candidate। Persons affected by 1984 riots, तो इनके लिए लाइक 5 years होगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपका लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और लाइक फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से हो लेकिन आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लाइक आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो यहाँ पे लाइक छोटा सा एक टेस्ट होगा, बेसिक सा होगा, बस चेक करने के लिए कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की या फिर सिटी की आपको लाइक लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं। तो कैंडिडेट हु produce 10th or 12th standard mark sheet certificate evidence having studied the specified opted local language will not be required to undergo the local language test। तो यहाँ पे अगर आपका 10th और 12th उस पर्टिकुलर लाइक लैंग्वेज में होगा तब आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा। फॉर अदर कैंडिडेट द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पर ऑफ सेक्शनल प्रोसेस। इट विल बी कंडक्टेड व्हेन द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लाइक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये आपका होगा, तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काम के बारे में बात करेंगे तो क्या आपको लाइक काम करना होगा। तो बेसिक लाइक आपको लाइक कैनरा बैंक के ब्रांच में जाके कंप्यूटर पे काम करना होगा, जैसे कि क्लरिकल वर्क यहाँ पे आपको करना होगा। तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस वगैरह भी है, तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट वगैरह SC ST के लिए, नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये सब अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पे अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। तो लाइक आपके पास ये प्रूफ वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट का प्रूफ वगैरह होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी SC ST OBC EWS एज पर द प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन परसेंटेज ऑफ द प्रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी है, यहाँ पे OC कैटेगरी के लिए भी है। तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिल जाएगा। विजुअल इम्पेंटेशन के लिए भी है, यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है। तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, द प्लेस ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी ऑफ 1 ईयर, जैसे मैंने बताया। द ऑन जॉब ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द कैंडिडेट एट द सिलेक्टेड ब्रांचेस एज पर कोर्स और करिकुलम। तो यहाँ पे लाइक स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे तो कंपेयर टू अदर बैंक्स जो प्रोवाइड किया जाता है अप्रेंटिस में, तो इसमें ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो अराउंड 15,000 तक आपको यहाँ पे स्टाइपेंड जो है मिल जाएगा, कि काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो द कैंडिडेट्स एंगेज एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द कैनरा बैंक।
तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक बार घुस जाते हो बैंक में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे फर्दर वहाँ पे जॉब करने के लिए, तो वो सब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे स्टाइपेंड आ गया है, तो मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹15,000 इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट इफ़ एनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be paid to the apprentice during the period of apprenticeship. The apprentices are not eligible for any other allowances or benefits. Canara Bank will make a payment of ₹10,500 into the apprentice account on a monthly basis. तो monthly basis पे आपका ये पेमेंट होने वाला है। Government share of stipend of ₹4,500 will be directly credited to the apprentice bank account through DBT mode as per extant guidelines. यहाँ पर वर्किंग आवर्स के बारे में बात करें तो अप्रेंटिस शाल बी इम्पार्टेड ऑन द OJT ड्यूरिंग आवर्स ऑफ वर्क एज एप्लीकेबल टू द क्लरिकल कैडर ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे ओवर टाइम के बारे में चेकआउट करेंगे तो नो अप्रेंटिस शाल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, एक्सेप्शनल भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी आपको लाइक ओवर टाइम फैसिलिटी नहीं है except with the approval of the apprenticeship advisor, who shall not grant such approval unless he is satisfied that such overtime in the interest of the training of the apprentice in the public interest. यहाँ पे लीव के बारे में बात करेंगे तो apprentice shall be entitled to 1 casual leave on the completion of 1 month of apprenticeship and total of 12 CLS in a year. तो ये no other leave type of leave is applicable for the apprentice. तो आप ये चेकआउट कर सकते हो कि लाइक एक ही लीव यहाँ पे मिलेगा। हॉलीडेज़ वगैरह अप्रेंटिस शाल बी एंटाइटल टू सच हॉलीडेज़ एज आर ऑब्जर्व इन द बैंक वेर ही और शी इज़ अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो लाइक जैसे कि बैंक वगैरह में जब छुट्टी होती है उस पर्टिकुलर ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी मिल जाएगी। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन है, टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब आप डिटेल नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हो। The provision of any law with respect to labor such as PF, ESI bonus shall not be applicable to or in relation to such apprentice. तो registration process के बारे में बात करेंगे तो candidate is required to register on the apprenticeship portal, जो official portal होगा कैनरा बैंक का www.nats.education.gov.in, इस पे आपको करना होगा before applying for apprenticeship in the bank. After registration on the apprenticeship portal, enrollment number will be generated where the candidate should keep the future reference. Candidates with 100% complete profile on the apprenticeship portal is eligible to apply for the apprenticeship in the bank. तो पोर्टल पे आपको लाइक अपना कंप्लीट डिटेल जो है मांग रहा होगा वो सब आपको फिल आउट करना होगा, उसके बाद ही आपका लाइक जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो कि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो सिलेक्शन आपके लाइक जो भी 10+2 या फिर अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो उसके बेसिस मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। The merit list of those candidates who have applied will be prepared state-wise in descending order as on the basis of marks percentage obtained in 12th standard, HSC, 10+2 or diploma examination. In case more than one candidate is having the same percentage, some candidates will be ranked according to their age in descending order in the merit. तो यहाँ पे लाइक अगर मार्क्स वगैरह सेम है तो एज के अकॉर्डिंग भी होगा, तो आप अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो। वेर CGPA और OGPA इज़ अवॉर्डेड द सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एंड इंडिकेटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपका लाइक परसेंट वगैरह में है, CGPA SGPA है, तो उसमें लाइक परसेंटेज में कन्वर्ट करके चेकआउट किया जाएगा। The candidates will have to produce a certificate issued by the appropriate authority. तो लाइक आपके पास हैंडी होना चाहिए all the marksheets and the documents, तो जो भी आपका बोर्ड से आपने किया है recognize बोर्ड से। The percentage marks shall be arrived at by dividing the total marks obtained by the candidate in all the subjects in all the semesters by aggregate maximum marks multiplied by 100.
यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो SC ST के लिए नील है, कोई भी अमाउंट नहीं भरना है। ऑल अदर्स लाइक जनरल वगैरह के लिए 500 है यहाँ पे। तो हाउ टू अप्लाई चेकआउट कर लेते हैं। तो कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 21/9/2024 टू 4 October थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द बैंक्स वेबसाइट। आपको लाइक ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना होगा। तो लाइक अगर आप लाइक दूसरे कैटेगरी के हो तो लाइक आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी करना होगा 500 का। तो प्री रिक्विजिट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन है तो आपके पास लाइक 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 का यहाँ पे आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आपका लाइक लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी बैंक के लिए अप्लाई करते हैं सेम उसी तरह का प्रोसेस रहने वाला है। तो ये लाइक आप सब घर पे भी कर सकते हो, थंब इम्प्रेशन वगैरह भी। फिर आप यहाँ पे कोई भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ़ोटो जो है रिसाइज़ कर लीजिएगा यहाँ पे जितने MB के अंडर होगा, फिर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो लाइक कैपिटल लेटर में मत करिएगा सिग्नेचर। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे तो इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु कैनॉट राइट मे गेट द टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन टाइप एंड पुट देयर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन below the type declaration and upload the document as per specification, ensuring that all the scanned documents adhere to the required specification as given in the notification. The photograph, signature, left hand impression, handwritten declaration should be properly scanned and should not be smudged, blurred. तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन एंड नीट पेपर पे आपको ब्लैंक पेपर पे आप कर सकते हो सिग्नेचर वगैरह, थंब इम्प्रेशन जो भी होगा फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। फ़ोटोग्राफ भी आपका लाइक थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे मेंशन्ड है आई hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid। तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट हैंडी रखना होगा, जिससे मैंने बताया। आपके पास यहाँ पे अपना पर्सनल मेल आईडी होना चाहिए, कोई भी आपको नोटिफिकेशन उसी पे आएगा। एक्टिव मेल आईडी के साथ साथ फ़ोन नंबर विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। In case a candidate does not have a valid personal ID, shall create his or her email ID। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो ईमेल आईडी आप बना लीजिएगा। नीचे देख सकते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई, कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ पे एक एक स्टेप मेंशन है, तो अच्छे से जब भी आप फॉर्म फिल आउट करिएगा इस PDF को ओपन करके आप कर सकते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। क्योंकि यहाँ पे लाइक कोई भी एग्ज़ाम तो होगा नहीं आपका, इसी के बेसिस पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो जो भी डिटेल्स वगैरह फिल आउट करेंगे काफ़ी सही से करिएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस भी है स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो ये सब भी चेकआउट कर सकते हैं आप। लाइक 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और यहाँ पे द एप्लीकेशन हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक पेन ओनली। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको लाइक ब्लैक इंक पेन से ही करना होगा जो भी सिग्नेचर होगा। डायमेंशन वगैरह मेंशन्ड है, तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो जो भी लाइक ब्लैक में होगा नोट होगा तो अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। एंगेजमेंट के टाइम पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस, ये सब भी चेकआउट कर सकते हैं आप। यहाँ पे नीचे एनेक्शर मिल जाएगा, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज लिख ली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी लिख ली है, ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टेट में अगल बगल के किसी भी स्टेट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यही क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।